राजस्थान का एक ऐसा गांव जो एक ही रात में पूरा गांव खाली हो गया और एक ही रात में वो गांव शमशान में बदल गया। क्या सच में ये गांव श्रापित है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुलधारा के बारे में। आइए जानते हैं पूरे विस्तार से इस कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप देख रहे हैं स्टोरी टॉक 4 के। कुलधारा। बहुत साल पहले यहाँ पालीवाल ब्राह्मण का एक बसेरा था। यहाँ ये सभी लोग सुख और शांति से रहते थे। पालीवाल ब्राह्मण बहुत मेहनती थे और मेहनत करके खाते थे, अपना गुजरान चलाते थे। इस गांव में एकता बहुत थी, लेकिन कहते हैं ना, सुख बहुत टाइम के लिए नहीं टिकता। जैसलमेर का एक क्रूर मंत्री था जिसका नाम था सलीम सिंह। वो पूरे गांव को बहुत परेशान करता था। सलीम सिंह बहुत शराब पीता था और लोगों को परेशान करता था। उसकी मर्जी से वो कभी भी टैक्स बढ़ाता था और कम करता था। पर यानी कि टैक्सेस जो हम अभी सरकार को पे करते हैं वो वाला। उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए वो क्रूर बनता जा रहा था। कुलधारा गांव में एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी। वो स्त्री पालीवाल ब्राह्मण की बेटी थी। वो बहुत संस्कारी और आज्ञाकारी थी। गांव के बीचों बीच एक मंदिर था। वो स्त्री हर रोज उस मंदिर में पूजा करने जाती थी। एक दिन सलीम सिंह गांव में कर लेने आया और पालीवाल ब्राह्मण की बेटी हर रोज की तरह आज भी वो मंदिर में पूजा करने आई थी। और उसी टाइम सलीम सिंह उस लड़की को देख के मोहित हो गया। सलीम सिंह को वो लड़की बहुत पसंद आने लगी और वो उससे शादी करने के सपने देखने लगा। उसी समय वो अपनी हवेली लौट गया और वहां से एक आदेश भिजवाया जिसमें लिखा था वो उसी ब्राह्मण लड़की से शादी करना चाहता है। ये सुनकर गांव वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सलीम सिंह अच्छा आदमी नहीं था। वो पूरा दिन शराब पीता था और लोगों को बेवजह परेशान करता था। और सभी गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया कि वो अपनी बेटी की शादी सलीम सिंह के साथ नहीं करवाएंगे। उसी समय हवेली के एक पहरेदार ने आके गांव वालों को बताया कि सलीम सिंह से अगर गांव वाले उस लड़की की शादी नहीं करवाएंगे तो पूरे गांव को जिंदा जला देने की योजना बनाई है। ये सुनकर गांव वाले डर गए। उसी टाइम गांव वालों ने एक बैठक बुलाई और फैसला किया कि हम लोग गांव छोड़ देंगे। पूरा गांव राजी हो गया था, लेकिन वो लोग कितने सालों से उसी गांव में रहते थे, इसलिए सभी गांव वालों को उस गांव से लगाव हो गया था। सभी गांव वालों ने अपने साथ जरूरी सामान लिया और गांव छोड़ने के लिए जाने लगे। और जाते जाते उन्होंने उस गांव को एक श्राप दे दिया कि इस गांव में कभी भी कोई सुखी नहीं रह पाएगा। सुबह होते ही सलीम सिंह गांव में आया और उसने देखा कि पूरे गांव में कोई नहीं है। उसने हर एक घर चेक किया, पर उसे एक भी गांव वाला नहीं दिखाई दिया। और उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि पूरे गांव को जला दो, और बाई चांस कोई अगर घर में रह गया होगा तो वो भी जल जाएगा। देखते ही देखते सलीम सिंह ने पूरा गांव जला दिया। फिर भी उसे शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने आसपास के गांव में तपास की। फिर भी सभी जगह से उसे निराशा ही मिली। थक हार कर वो वापस हवेली में चला गया। लेकिन उस गांव को एक श्राप मिला था कि कोई वहां सुखी नहीं रह पाएगा। वो चिंगारी सलीम सिंह के महल तक पहुंची और एक ही वीक में सलीम सिंह की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि उस गांव में सलीम सिंह की ही आत्मा है। आज भी उस गांव में दिन के समय टूरिस्ट घूमने आते हैं, लेकिन रात को वहां कोई नहीं रुकता। और वहां के लोकल्स लोगों का कहना है कि रात के समय वहां से अजीब आवाजें आती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको यहाँ से ये सीखने को मिलता है कि लालच और किसी पर हक जताना, ये दोनों ही आपको बर्बादी की ओर लेके जाएंगे। खैर, आपको ये कुलधारा की रियल कहानी कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपकी राय ही हमारे लिए मोटिवेशन है। इसी तरह की हॉरर, मिस्टीरियस और सस्पेंस से भरी रियल कहानी देखने के लिए स्टोरी टॉक 4K को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी। दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारे साथ स्टोरी टॉक 4K। शुक्रिया।